तो ये खुशी की बात है कि अप्रैल 14 इस दफ़ा जो पहली दफ़ा हुआ है, जो बीसी का ह्यूमन राइट ऑफिस है, उन्होंने इक्वालिटी डे के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि बधाई देते हैं, और साथ साथ ये भी मज़े की बात है, और ये जो सिंपोजियम हो रहा है ऑफिस ऑफ द बीसी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, वो जो वेबसाइट लिंक है वो अपने इंस्टाग्राम पे किया, ट्वीट किया, फेसबुक में किया, लिंक्डइन पे किया। मेरा कहने का मतलब है एक्सेप्टेंस, हाँ, एक एक्सेप्टेंस हो रही है, एक्सेप्टेंस भी हो रही है और साथ में पार्टनरशिप भी हो रही है ना। हम लोग कनाडा में हैं और कनाडा में जब हम अम्बेडकर मूवमेंट की बात करते हैं तो ये कब से चल रहा है यहाँ पे अम्बेडकर मूवमेंट, और अचीवमेंट क्या रही है आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी लंबे समय से काम कर रहा है। हाँ, ये जो मैं तो इस हिसाब से देखता हूँ जी। कि जब से कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था उसी वक्त से एक रेजिस्टेंस शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो उसी वक्त से ये जो नाम हम कुछ भी दे दें, चाहे हम गौतम बुद्ध जी का नाम दे दें, गुरु रविदास जी का नाम दे दें, वो एक रेजिस्टेंस का था कनाडा ना। की बात मैं कह रहा हूँ, कनाडा में मूवमेंट कब से शुरू हुआ? हाँ, कनाडा की बात, हाँ, मैं उसी के हिसाब से करना चाहता था ना, क्योंकि वो हमारे नेचर में बन गई है कि हमने रेजिस्ट करना है। और कनाडा में जो हमें तक मालूम पड़ा है, वो जो दलित कम्युनिटी के लोग आए हैं वो 1906 में आए हैं। तो उससे पहले पंजाबी कम्युनिटी के लोग जो आए थे वो 1897 के करीब, 1899 के करीब आए थे। तो कहने का मतलब है 1906 में आने शुरू हुए। तो कुछ सोर्सेज ने बताया कि उस वक़्त भी जब यहाँ वो कास्ट की प्रॉब्लम होती थी तो उन्होंने काउंटर करना पड़ा। तो खुशी की बात है कि उस वक्त के जो एम्प्लॉयर थे, एक मैंने पढ़ा था, मिस्टर कपूर उसका नाम था, तो उसने स्टैंड लिया। उन्हें बोला कि यहाँ जात पात से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो मोटिवेशन मिली। तो फिर बाद में कुछ गैप आ गया। तो जो ऑफिशियली जो जिन लोगों ने काम शुरू किया अम्बेडकर राइट का, वो टू माई नॉलेज शुरू हुआ था, रजिस्टर किया था डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के सोसाइटी 1981 में। मेरा कहना है उससे पहले 2-3 साल से पहले ऑर्गेनाइज थे, लेकिन जो सोसाइटी रजिस्टर की थी उन्होंने 1981 में की। 1981। तो अब 41-42 ईयर्स हो गए हैं। और फिर 1982 में गुरु रविदास सोसाइटी बनी। कहने का मतलब फिर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर बने लगी। तो तब से काम हो रहा है। तो इन नटशेल जो अकम्पलिशमेंट मैं कहूँगा वो ये है कि एक फोरम मिल गया कि लोगों को इकट्ठे होने का। या अचीवमेंट क्या रहा, क्योंकि कुछ साल पहले खबर आई थी कि कनाडा में इक्वलिटी डे ऑफ बाबा साहब की जयंती के दिन को इक्वलिटी डे मनाया जाएगा, और आप लोगों का काफ़ी उसमें अहम योगदान रहा था। तो इस तरीके के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं जो आप लोग लगातार काम कर रहे हैं? ठीक। हाँ, मैं इक्वालिटी डे पे भी आता हूँ, क्योंकि ये इक्वालिटी डे क्यों शुरू किया, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि बैकग्राउंड क्या है, राइट। तो इसलिए मैं ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये हमारी बैकग्राउंड। तो एक तो क्योंकि लोगों को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिल गया। जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो फिर इसका मतलब आप एजिटेशन हैं, आप अवेयर हैं, तो अवेयरनेस वो बन गई थी। तो मेरे हिसाब से वो भी एक अकम्पलिशमेंट है। तो फिर मैं पहले कहूँगा कि एक प्लेस यहाँ पर बनी है, वो कम्युनिटी की अकम्पलिशमेंट है। और बाद में देखें जो दलित कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी एक कॉन्फ्रेंस करना ही एक अकम्पलिशमेंट थी। वो 2003 में हुई थी। फिर 2004 में हमें डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो ब्रॉन्ज बस्ट है तो वो वहाँ पर स्थापित किया, और साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में, बर्नबी में। तो 2004 में हुआ। और फिर 2005 में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पोर्ट्रेट है, वो जो बर्नबी शहर में की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस है, सिटी का ऑफिस है, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पोर्ट्रेट लगी। मेरा कहने का मतलब अवेयरनेस हुई। तो फिर करते करते 2015 में एक मूवमेंट बनी कि इक्वालिटी जो अप्रैल 14 है उसको इक्वालिटी डे से मनाया जाए। तो फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया।
तो सबसे पहले जो शहर जो हमने अप्रोच किया वो सिटी ऑफ बर्नबी का था, उन्होंने प्रोक्लेम किया। और उसके बाद और शहर भी रले, यहाँ की जो प्रोविंस है, प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इन्होंने भी प्रोक्लेम किया। और फिर उसके बाद तो एक मूवमेंट बन गई। नॉर्थ अमेरिका की काफ़ी स्टेट्स है, मेरे ख्याल उस लास्ट ईयर 6-7 स्टेट्स थी, और तमिलनाडु जो स्टेट है लास्ट ईयर उन्होंने भी किया। तो फिर लास्ट ईयर एक दलित हिस्ट्री मंथ भी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने प्रोक्लेम किया, इस साल भी किया है, इस साल भी क्या है। और मेरा कहने का मतलब है ये जो अवेयरनेस कैंपेन चल रहे थे वो हुए हैं। और जिस बात पे अब हम पहुँचे हैं वो जनवरी में हम यहाँ के जो BC ह्यूमन राइट कमीशन है उनको अप्रोच किया था। तो बोलो तो हमने उनसे बात की कि ये जो कास्ट की जो समस्या आ रही है इस पे काम करना चाहिए। तो ये खुशी की बात है कि अप्रैल 14 इस दफ़ा जो पहली दफ़ा हुआ है, जो BC का ह्यूमन राइट ऑफिस है उन्होंने इक्वालिटी डे के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि बधाई देते हैं, और साथ साथ ये भी मज़े की बात है, और ये जो सिंपोजियम हो रहा है ऑफिस ऑफ द BC ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वो जो वेबसाइट लिंक है वो अपने इंस्टाग्राम पे किया, ट्वीट किया, फेसबुक में किया, लिंक्डइन पे किया। मेरा कहने का मतलब है एक्सेप्टेंस, हाँ, एक एक्सेप्टेंस हो रही है, एक्सेप्टेंस भी हो रही है और साथ में पार्टनरशिप भी हो रही है ना। पार्टनरशिप का वो हो जाता है कि वो साथ भी दे रहे हैं। तो ये जो एक्सेप्टेंस की बात है, पार्टनरशिप की बात है, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है, फ़ख्र की बात मैं कहूँगा कि हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप तो है, पहले से ही है, ठीक है ना। तो ये जो सिंपोजियम हो रहा है तो यहाँ की 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 5 यूनिवर्सिटी इस इन्वॉल्व हैं, और हर यूनिवर्सिटीज़ की 2-2, 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। अगर हम लोगोस देखते हैं तो मेरे ख्याल 15-20 लोगोस हैं तो डिपार्टमेंट का। तो अगर 15-20 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं तो ये तो हमारे लिए ऑर्गेनाइज करने का ना एक बहुत बढ़िया मीडियम बन गया। अच्छा, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है कनाडा में जो अपने शेड्यूल कास्ट के लोग पहुँचे? यहाँ की जो पॉपुलेशन का एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल, क्योंकि डेटा नहीं है। तो एक जो फिगर है वो था कि जो साउथ एशियन डायस्पोरा है उसकी पॉपुलेशन तकरीबन 2 मिलियन है, राइट। अगर 2 मिलियन साउथ एशियन डायस्पोरा है तो क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन देख के 80 पॉपुलेशन से अबाउट 20% है, कुछ एरिया में 16 है, कुछ में 35 भी है पंजाब जैसे। तो चलो हम मिनिमम कंजर्वेटिव फिगर भी लेते हैं कि 10%, राइट। तो क्यों कनाडा एक बड़ा साइज़ है लेकिन पॉपुलेशन तो इसकी 35 मिलियन ही है, राइट। उसका जो 2 मिलियन साउथ एशियन पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज देखते हैं 10% भी लेते हैं तो 200,000 है। और कनाडा के कितने शहर है जिसकी पॉपुलेशन 100,000 से भी ऊपर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो इससे सिग्निफिकेंट साइज़। और एक दूसरी बात है कि ज़्यादा तौर पे लोग कहते हैं कि जो कास्ट की बात है कि सिर्फ इंडिया से ही है, तो हमने ये महसूस किया कि ये जो समस्या सिर्फ इंडिया से ही नहीं है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। इसमें आ जाता है पाकिस्तान भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म की ही समस्या है। तो हमने ये जो सामने आ रहा है कि हाँ सोर्स था उसका, लेकिन जब से जो कल्चर का हिस्सा बन गया है तो आजकल तो कास्ट सिस्टम इन्फिल्ट्रेट हो गया है, इस्लाम में भी हो गया है और क्रिश्चियनिटी में भी हो गया है, सिखिज़म में भी हो गया है और बुद्धिज़्म में भी हो गया है। इवन बुद्धिज़्म जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो भी नहीं एस्केप कर पाया। तो ये जो कल्चर है हमें इसको टैकल करना है, तो ये समस्या है। ओके।